हरियाणा की राजनीति में इन दिनों लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश के लोगों को खटाखट इतनी सौगात देनी शुरू कर दी है, जिसकी शायद हरियाणा के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ये लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने का नतीजा है या फिर विधानसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने की योजना, ये तो सीएम साहब ही जाने। लेकिन यह तय है कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से प्रदेश में धड़ाधड़ नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। हकीकत तो यह भी है कि मुख्यमंत्री द्वारा लाई जा रही योजनाओं से विपक्षी दल भी हैरान है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको यह तो पता ही होगा कि पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल में भी तमाम योजनाएं बनी, लेकिन समय रहते उन्हें लागू नहीं किया जा सका। उल्टा प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और पेंशन योजना ने लोगों का दम निकाल दिया। ऊपर से मनोहर सरकार के अधिकारियों की मनमर्जी से लोग धक्के खाने के लिए मजबूर दिखाई दिए। हालांकि ऐसी ही तमाम रिपोर्ट जब पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो फिर मनोहर लाल को रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया, लेकिन उन्हें सीएम पद से हटाने से पहले उनकी पसंद का चेहरा भी पूछ लिया गया। यानी कि यह फैसला मनोहर लाल पर ही छोड़ दिया गया कि वो अपनी गद्दी पर अपने पसंद के व्यक्ति को बिठा सकते हैं। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने सबसे करीबी नायब सिंह सैनी को हरियाणा की सत्ता सौंप दी और खुद केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। फिलहाल नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद पर बैठे करीब करीब 4 महीने होने को आए हैं। उन्होंने 12 मार्च को सीएम पद की कुर्सी संभाली और उसके कुछ समय तक वो पूरा कामकाज और राजकाज संभालने में जुटे रहे। इस बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटों का झटका भी लगा, लेकिन लोकसभा चुनाव बीतने के बाद नायब सिंह सैनी न केवल समूचा कामकाज समझ गए, बल्कि अब वो पूरी तरह से एक्शन में भी दिखाई देने लगे। हालांकि सूबे की अफसरशाही से कहीं ना कहीं वो भी परेशान हैं। इसके लिए वो पूर्व सीएम मनोहर लाल सहित हाईकमान को भी अपने मन की पीड़ा बता चुके हैं। खबर है कि सीएम नायब सिंह सैनी अब अपने लेवल पर अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते हैं, जो कि उनके हिसाब से जनहित के काम करें, लोकहित की योजनाओं को लागू करने में अड़ंगा ना लगाएं। फिलहाल वो अपने मन की पूरी व्यथा ऊपर तक पहुंचा चुके हैं। पिछले दिनों खबर तो यह भी आई थी कि सीएम नायब सिंह सैनी जल्द ही अपनी खुद की टीम खड़ी करने जा रहे हैं और सूबे के कई बड़े अधिकारियों को हटाने का फैसला होने जा रहा है। खबर तो यह भी आई थी कि कई आईपीएस अधिकारी जल्द ही दिल्ली में अपनी सेवाएं देने वाले हैं। इसके लिए बाकायदा लिस्ट बनाए जाने की खबरों ने भी खलबली मचा दी थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद अब यह मामला ठंडा पड़ता दिखाई देने लगा है। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा हाईकमान नेतृत्व की जिम्मेदारी मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को ही सौंपने का मन बना चुके हैं। यानी कि सैनी ही विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कमान संभालेंगे और उनके चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी फिलहाल एक्शन में हैं और एक के बाद एक बड़ी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो योजनाएं लागू की हैं, उनमें सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी सौगात दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित परिवारों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000, आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10 से 20,000 और हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 की गई है। इसी तरह से जेबीटी सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर करीब 9,000 नौकरियां देने का निर्णय लिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का ऐलान भी युवाओं के लिए राहत भरा होने वाला है। ठीक इसी तरह से कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए हरियाणा रोजगार निगम के तहत काम करने वाले 1.25 लाख कर्मचारियों को अब उनके गृह जिले में ही नौकरी करने का अवसर भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी काफी हद तक दूर होने की संभावना है। चुनाव से पहले ही ये निर्णय लागू कर दिए जाएंगे। वहीं पिछड़े वर्ग को भी नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से उन कर्मचारियों को भी सरकार बड़ी राहत देने का फैसला कर चुकी है, जिन्हें हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में नौकरी से हटाने का आदेश दिया है। नायब सिंह सरकार ने फैसला लिया है कि बोनस अंक के जरिए
सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को राहत जरूर दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने इन सभी को हटाने का आदेश जारी किया है, लेकिन मुख्यमंत्री अब न्यायिक आदेशों के बाद एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वो इन कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के तमाम प्रयास करेंगे और उन्हें हर हाल में राहत दिलवाएंगे। ऐसे ही तमाम निर्णयों से मात्र कुछ महीनों के अंदर नायब सरकार ने अपने नायब निर्णयों से हरियाणा की जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से नायब सरकार जनता को राहत देने की कोशिशों में जुटी है, क्या प्रदेश की जनता भी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार को कोई राहत देगी।